आरएस इंटरव्यू की सीरीज में आपका स्वागत है। मैं कुलभूषण मिश्रा, आरएस 2018 बैच में पास आउट। आपको किसी न किसी टॉपिक के बारे में हम टेलीग्राम पर या यूट्यूब के ऊपर हमेशा बताते रहते हैं। हमारा जो कोर्स है इंटरव्यू के लिए, आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को कैसे और ज़्यादा बढ़ाया जाए, इसके लिए चल रहा है, जो हमारी एप्लीकेशन, हमारी वेबसाइट, हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध है। आप उनमें से 400 से ज़्यादा टॉपिक जो हैं वो वहाँ पर सर्च करके सुन सकते हैं। आज हम एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि डिस्कशन जो है किसी भी टॉपिक के बारे में आपको जब भी पढ़ते हैं तो मल्टीपल डायमेंशंस में आपको वो पढ़ना चाहिए। ये मल्टीपल डायमेंशंस जो हैं वो उस टॉपिक को समझने में, यानी वो टॉपिक क्या कह रहा है, वो टॉपिक के बारे में क्यों कहा जा रहा है, क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से वो टॉपिक आया है, क्या सुप्रीम कोर्ट के, क्या अदर जो हमारी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं उन्होंने ऐसा किया है, ये सब आपको डायमेंशन पता होना चाहिए। तो जैसे अगर हम बात करें, आज भारत जो इस समय रशिया और चाइना के ऊपर इस समय जो अपनी ध्यान है उसको बढ़ा रहा है, यानी जो रिलेशनशिप है हमारी रशिया और चाइना के साथ में, उसको और ज्यादा बढ़ाने के ऊपर बल दिया जा रहा है। सवाल पूछा जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आप ये कहें कि सर उसका जो इमीडिएट ट्रिगर है, यानी जो उसका तात्कालिक जो कारण है, वो जो लग रहा है वो ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने जो भी हमारे टैरिफ्स लगाए हैं, जो कि 25% टैरिफ प्लस 25% पेनल्टी, यानी टोटल 50% जो हमारे एक्सपोर्ट यूएस में जा रहे हैं उनको 50% की जो पेनल्टी लगेगी या टैरिफ लगेगा, उसकी वजह से जो उत्पन्न हुई चीजें हैं, एक तो वो इमीडिएट कोज है। दूसरा इमीडिएट कोज आप ये भी बता सकते हैं, यूएसए के द्वारा पाकिस्तान को इस समय जो रिलेशनशिप में जो एक गर्मजोशी दिखाया जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं भारत के जो कान हैं उसको चौकन्ना कर रहा है। अभी देखिए ये है क्या चीज, पाकिस्तान के साथ में यूएस के रिलेशन पिछले 7 या 8 साल में, जब से डोनाल्ड ट्रंप पहली बार सत्ता में आए थे, तब से जो हैं वो गंदी हालत में थे। यानी एक बार तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह तक कहा था पाकिस्तान के बारे में कि करीबन पाकिस्तान को $33 बिलियन की सहायता मिल चुकी है यूएस के द्वारा, लेकिन पाकिस्तान से हमें कुछ नहीं मिला, और वो भी किसके, डिसीट के अलावा, यानी झूठ और फ्रेब के अलावा पाकिस्तान से यूएस को कुछ नहीं मिला। अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट बोल दे तो आप समझ सकते हैं दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप किस स्तर की होगी। ये स्थिति जब ट्रंप के बाद में 2021 में जो बाइडेन आए, तो उनके भी एडमिनिस्ट्रेशन में, उनका जो प्रशासन था उसमें भी ये स्थिति और बिगड़ी, और जो बाइडेन के खुद के शब्दों में पाकिस्तान को द मोस्ट डेंजरस कंट्री में आने वाला एक राष्ट्र बताया था। अब आप देखिए, द मोस्ट डेंजरस कंट्री में आने वाला राष्ट्र पाकिस्तान को बताया गया, वो भी जो बाइडेन, जो कि उस समय के राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा। कभी भी जो बाइडेन की मुलाकात पाकिस्तान के किसी भी आर्मी चीफ या फिर वहां के कोई भी प्राइम मिनिस्टर, इनसे कभी भी नहीं हुई। यानी इन लोगों को जो है वो व्हाइट हाउस में कभी भी होस्ट नहीं किया गया। वहां से अब रिलेशनशिप ऐसा क्या हुआ कि तुरंत जो है यूएसए ने पाकिस्तान के साथ में अपने संबंधों को गर्मजोशी के स्टेप पर लाके खड़ा कर दिया। और वो भी कब, जब भारत और पाकिस्तान दोनों ने 4 दिन का जो उनके बीच में जो डिस्प्यूट रहा पहलगाम के टेररिस्ट अटैक के बाद में, उसके जस्ट बाद जो है ऐसी सिचुएशन आई। अब देखिए भारत के जो इंटरेस्ट हैं उनको धक्का लगेगा कि नहीं, यानी जिस रिलेशनशिप को, यूएस की रिलेशनशिप को और भारत की रिलेशनशिप, यानी दोनों की रिलेशनशिप को दोनों देश पिछले 25 साल से बल दे रहे हैं कि कैसे जो है एक दूसरे के उपयोग में आने वाले डायरेक्शंस में हम हमारी रिलेशनशिप को बढ़ाएं। अगर उनको इन 2 कारणों से झटका लगेगा तो भारत भी जो है अपने ऑप्शंस तलाशेगा जरूर, और वो ही जो है अभी देखा जा रहा है। इसमें हुआ भी क्या, यानी भारत के इंटरेस्ट, यानी टेररिस्ट अटैक के बाद में जो है हमने पाकिस्तान के टेररिस्ट ठिकानों को ध्वस्त किया था, और फिर उसी आसिफ मुनीर को वाइस, जो हमारे व्हाइट हाउस है अमेरिका का, वहां पर पाकिस्तान के इस आसिफ मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने लंच के ऊपर बुलाया। ये एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड स्टेप थी, यानी अतुलनीय कदम था जिसका, या असंभावी कदम एक तरह से था, जहां पर किसी भी राष्ट्र के
वहां के आर्मी के चीफ से अमेरिका के राष्ट्रपति 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं। तो भारत के लिए जो है फिर अपने ऑप्शंस को भी तलाश करना जरूरी हो गया था, और ये जो है वो तात्कालिक कारण दिखाए जा रहे हैं। अब आपसे अगर दूसरा पूछा जाए, तात्कालिक कारण हो गए, फिर भी ऐसे क्या कारण है जहां पर हमें रशिया और चाइना से अच्छे रिलेशंस रखने चाहिए। देखिए तात्कालिक कारण तो समझ में आ गए। अब आपसे अगर पूछा जाए कैसे, तो आप ये कह सकते हैं सर इनके पॉलिटिकल, इनके इकोनॉमिक और इनके हमारे जो फॉरेन रिलेशन से संबंधित स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मल्टीलैटरलिज्म इत्यादि, ग्लोबल साउथ जो है उसमें रिप्रेजेंटेशन, इन सब एंगल से हम समझ सकते हैं। पॉलिटिकल एंगल से कैसे समझेंगे, यानी किसी भी देश के साथ में रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए उस देश का जो राजनीतिक नेतृत्व होता है उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। यानी अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो इन कंट्री या किसी भी कंट्री से आप रिलेशनशिप को जो है वो बढ़ावा देते हैं या उनसे अपने रिलेशंस डाउनग्रेड कर लेते हैं। जिस हिसाब से भी फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के बीच में जो भी चल रहा है, यानी वहां की राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है वो पाकिस्तान के साथ में यूएसए की रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना रही है। तो भारत इस समय इस राजनीतिक इच्छा शक्ति के तहत रशिया से और चाइना से अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करना चाहता है। अब उसके कारण जो है वो क्या है, पहली बात, हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि हमें बाहर के मार्केट से 5 से 10% जो अमाउंट है उसमें कम आता है। यानी मार्केट प्राइस जो है ऑयल की उससे कमजोर पड़ता है ये तेल, तो हमारे लिए तो सस्ता ही पड़ रहा है, तो हमें वो भी फायदा है। अब उसका इकोनॉमी को फायदा है वो अलग है, वो अन्य किसी मैटर में हम समझेंगे, अन्य किसी लेक्चर में हम समझेंगे। दूसरा, रशिया के साथ में हमारे हिस्टोरिकल टाइज रहे हैं, यानी ऐतिहासिक जो रूप से संबंध हमारे रशिया के साथ में रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट पहले नहीं देखा गया। न तो हमारी कोई बॉर्डर मिलती है, न हमारे किसी भी ग्लोबल स्केल पर ऐसे कोई इंटरेस्ट हैं जो कि एक दूसरे के क्लैश खा रहे हो। इसलिए ऐतिहासिक रूप से जब से हमने 1971 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप की, स्पेशली उसके बाद में रशिया के साथ हमारे रिलेशन स्ट्रॉन्ग रहे हैं और टाइम टेस्टेड रहे हैं। स्पेशली हमें जो डिफेंस के इक्विपमेंट या हमारी जो सिक्योरिटी का जो भी डायमेंशन था उसको मदद करने में रशिया ने बिल्कुल जो है वो हाथ अपने पीछे नहीं खींचे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कई बार रिजोल्यूशन गया जम्मू कश्मीर के बारे में, उसमें भी जो है रशिया ने हमारे लिए उसको वीटो किया। तो कहने का तात्पर्य यह है इकोनॉमिक डायमेंशन, सॉरी इसके हिस्टोरिकल डायमेंशंस। अब बात आती है हमारी आर्थिक डायमेंशंस की। तो देखिए जब भी हम आर्थिक रूप से, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो आर्टिक सी जो है उसमें मिलने वाले जो मिनरल्स हैं उनकी डिस्कवरी हो, चाहे वो डिफेंस के इक्विपमेंट को प्रोड्यूस करना हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किसी भी टर्म्स में हो, ये सब काम जो हैं हम रशिया से आसानी से कर पाते हैं। यानी अगर कोई भी कंट्री हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज को अगर वो कर रहा है तो वो जो है हमारे लिए रशिया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा जो है आपको ये ध्यान रखना होगा, कि ये जो कंट्रीज हैं वो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में भी पार्टनर हैं, यानी ब्रिक्स कंट्रीज क्या, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तथा फिलहाल जो अभी 5 कंट्रीज और मिले हैं, तो ये ब्रिक्स कंट्रीज में भी रशिया जो है वो पार्टनर है। दूसरा क्या है, ग्लोबल साउथ, यानी ग्लोबल साउथ में जो रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो चाइना का हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो रशिया का हो, ये सब कंट्री अफ्रीकन कंट्रीज में या बाकी जो मतलब कई सारे जो गरीब या पिछड़े देश हैं उसमें एक साथ जो है वहां पर मिल करके या अलग अलग रूप से उन कंट्रीज की दशाओं को कैसे चेंज करा जा सकता है उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो हैं रशिया, इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। अब बात आती है कि कहां तक हम जो हैं ये रिलेशनशिप ले जा पाएंगे। तो पहला तो आपने समझा कि रिलेशनशिप क्यों जरूरी है। थोड़ा सा हम चाइना के एस्पेक्ट में और समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि सर जो कारण है हमें हमारी रिलेशनशिप को चाइना के साथ में सुधारने का, रशिया की रिलेशनशिप में जो कॉमन है उसके साथ में कई अन्य बिंदु हैं, जहां पर नंबर 1
चाइना हमारा बॉर्डर पार्टनर है, यानी चाइना से हमारी बॉर्डर मिलती है। तो उस बॉर्डर को पीसफुल रखना, उस बॉर्डर पे जो है आवागमन यानी ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज को कैसे तलाशना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए जो है चाइना से हमें हमारे रिलेशन को सुधारने में इस समय बल दिया जा रहा है। दूसरा, जो बॉर्डर इस समय पिछले कई सालों से मानी 2-3 साल से जो बॉर्डर इस समय पीसफुल सिचुएशन में है और दोनों देशों के बीच में जो बॉर्डर के विवाद अब कम हुए हैं, उसकी वजह से भी दोनों के बीच में जो ट्रस्ट है वो धीरे धीरे वापस से जनरेट हुआ है। तो ये दूसरा भी कारण है। तीसरा क्या कारण है, आप ये कह सकते हैं सर पाकिस्तान का भी इसमें कहीं ना कहीं एंगल है, जहां पर हम जो हैं ऐसा नहीं हो कि चाइना से बिना बात करे इतना जो है चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती को मजबूत बना दे कि हमारे लिए जो है एक और 2 फ्रंट वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट कर दें। तो हमें जो है इस एंगल से भी निजात पानी है, इसलिए भी हम चाइना से अच्छे रिलेशंस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब चाइना को हमसे क्या चाहिए, तो देखिए चाइना के अपने खुद के इंटरेस्ट हैं भारत के साथ में मेंटेन करने को, जिसमें नंबर 1 उसके लिए जो है भारत एक बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है उनकी खुद की कंपनीज के लिए। यानी अभी तक जो वेस्टर्न कंट्रीज की जो कंपनीज यहां पर अपने मार्केट ढूंढती थी, अब वो चाइनीज कंपनीज या तो इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आ सकती हैं, जिनकी वजह से भी उनको एक मार्केट मिल सकता है। तो पहली बात यानी चाइना को क्या मिल सकता है। दूसरा, आप ये भी कह सकते हैं चाइना के लिए अपने प्रोडक्ट जो कि यूएसए के मार्केट में जा रहे हैं और उनको वहां पर 30% टैरिफ की वजह से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ जाए, तो वहां पर जो है भारत उसके लिए एक मार्केट की या उन प्रोडक्ट को सेल करने का एक जरिया बन सकता है। तीसरा आप ये भी बता सकते हैं चाइना को जो फायदा है कि अगर चाइना के लिए बॉर्डर हमारी बिना किसी डिस्प्यूट के रहेंगी या ये बॉर्डर्स पे अगर किसी प्रकार का समाधान जो कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म के द्वारा होगा, तो उसका फायदा चाइना को भी अपने रिसोर्सेज को उन बॉर्डर्स के ऊपर कम लगा करके करना पड़ेगा। आपने ये भी देखा होगा चाइना की ही जो है ये मतलब भारत के साथ में रिलेशन अच्छे नहीं रखने की एक वो कारण था, जिसकी वजह से इंडो पैसिफिक में भारत और यूएस मिलकर के उस इंडो पैसिफिक को फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मेंटेन करना चाहते थे, या उस इंडो पैसिफिक में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए मिलकर के क्वाड पार्टनरशिप कर रहे थे। तो अगर चाइना भारत से थोड़े बहुत संबंध अच्छे रखेगा तो भारत का यूएसए के साथ में जो रिलेशनशिप है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीकन करने में चाइना को मदद मिल सकती है। तो ये सब काम जो है वो चाइना, तो भारत और चाइना के दोनों के अपने अपने सेपरेट इंटरेस्ट हैं। अब देखिए भारत और चाइना के बीच में ये जो बिगड़ा, उसके बिगड़ने के भी कई कारण रहे। हालांकि दोनों देशों के बीच में जो विवाद है उसके कई सारे कारण हैं। दोनों देश पहली बात बॉर्डर ऐसी शेयर करते हैं जो कि प्रॉपरली डिमार्केटेड नहीं है, यानी बॉर्डर जो है वो डिस्प्यूटेड है। ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर रहती है तो आए दिन उनके ऊपर जो है क्लैशेस होते रहते हैं, और वो क्लैशेस हमने 1962 के वॉर में देखे, जिसकी वजह से आज भी दोनों देशों के बीच में ट्रस्ट जो है वो नहीं एस्टेब्लिश हो पाया। एक समय में कहा जाता था इंडिया मतलब यानी भारत और चीनी भाई भाई, तो वो पॉलिसी जो है इस समय नहीं देखी जा रही, वो प्रकार का जो ट्रस्ट है वो नहीं देखा जा रहा है। दूसरा जो विवाद है वो है दोनों ही देशों की इकोनॉमिक प्रोग्रेस तथा दोनों ही देशों की जो रिसोर्सेज की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं अन्य कंट्रीज स्पेशली अफ्रीका में कंपटीशन में रहती है। यानी भारत जो है ये चाहता है कि मेरे भी रिलेशन अफ्रीका से अच्छे हो और चाइना भी चाहेगा कि मेरे रिलेशन अफ्रीका में अच्छे हो। तो इसलिए रिसोर्सेज को निकालने के लिए भी ये जो डिस्प्यूट है या कंपटीशन है दोनों देशों के बीच में महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाता है। तीसरा आप ये भी कह सकते हैं जो चाइना है उसने हमारा जो एक्साई चीन का जो पार्ट है जो कि पाकिस्तान ने उसको गिफ्ट किया, तथा काराकोरम एक्सप्रेसवे या जिसको हाईवे कहते हैं उसकी तरफ से निकलने वाला, या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, या पाकिस्तान के साथ में उसके डिफेंस तथा सिक्योरिटी रिलेशन, या पाकिस्तान में चाइना के द्वारा किए गए निवेश, ये सब जो हैं वो भारत के लिए एक चिंता का विषय रहते हैं। क्योंकि सबसे पहले भारत की जो है संप्रभुता पर तो असर पड़ता ही है, क्योंकि आपने जो है ये अक्साई चीन किसको पूछ करके लिया,
दूसरा, आपका जो काराकोरम एक्सप्रेसवे जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से निकलता है, वो आपने भारत से क्यों नहीं पूछा? तो सोवरेनिटी जो है यानी भारत की संप्रभुता तथा टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर ये सीधा सीधा जो है वो चोट करता है। चौथा कारण दोनों देशों के बीच में विवाद का, आप ये कह सकते हैं सर ट्रेड जो है वो भी एक तरह से डिस्प्यूट है, जहां पर करीबन $100 बिलियन का जो है चाइना ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है, तथा भारत को जो है वो घाटा हो रहा है ट्रेड पे एस्पेक्ट में चाइना से रिलेटेड, यानी इंपोर्ट जो है भारत के वो ज्यादा हो रहे हैं और एक्सपोर्ट जो है चाइना कम करवाता है अपने मार्केट में। अब वो करवाता कम कैसे है? यानी वहां की कंपनीज को सब्सिडी प्रोवाइड करता है कौन? चाइना, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट की प्राइसेस हैं वो घट जाती हैं दूसरे मार्केट में आने के कारण, जिसकी वजह से हमारी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिश होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती। या दूसरा आप ये बता दें कि जब वहां पर चाइना की गवर्नमेंट उन कंपनीज को सब्सिडी प्रोवाइड करती है तो जो भी मार्केट से हमारे यहां पर प्रोडक्ट जाते हैं उसके मुकाबले वो महंगे रहते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट महंगे रहेंगे तो वहां के प्रोडक्ट को खरीदेगा कौन? तो एक ये भी जो है वो एंगल रहता है, यानी ट्रेड का भी डिस्प्यूट दोनों देशों के बीच में है। तो ये सारे कारण जो हैं, प्लस पांचवा आप बता सकते हैं ग्लोबल बॉडीज में जो भी चल रहा है वो, यानी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना ने कई बार टांग अड़ाई है, जहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट्स में कैसे बढ़ोतरी हो, कैसे परमानेंट मेंबरशिप मिले, उसमें चाइना ने वीटो पावर का यूज किया है। तो एक वो भी जो है वो भारत के लिए खतरनाक है। या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 कमिटी जो कि टेररिस्ट के ऊपर जो है ग्लोबल सैंक्शंस लगाती है, उन सैंक्शनों को, उन प्रतिबंधों को, उन टेररिस्ट को ग्लोबली टेररिस्ट घोषित करने के ऊपर चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया है लेकिन भारत का साथ नहीं दिया, इसलिए भी जो है वो दोनों देशों के बीच में डिस्प्यूट रहे हैं। तो ये सब कारण ये दर्शाते हैं कि भारत और चाइना का जो एक वो विवाद है वो किन किन मैकेनिज्म्स के ऊपर है। अब आपको बताते हैं कि इन देशों के साथ में आने से होगा क्या। तो पहली बात, इन देशों के साथ में आने से भारत ने एक चीज जो जरूर दिखाई है वो ये है कि भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर भरोसा करता है, किसी भी देश की गोद में बैठना पसंद नहीं करता। हम हमारे रिलेशंस को इंडिपेंडेंटली डिसाइड करते हैं, जो रिलेशन हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट में जरूरी है हम वो ही काम करते हैं। यानी हमारे पास भी मल्टीलेटरलिज्म को प्रमोट करने का तरीका है, जहां पर विश्व में केवल एक पावर ना हो लेकिन मल्टीपल जो हैं वो पावर सेंटर्स होने चाहिए, क्योंकि एक देश का ये सिस्टम नहीं है कि वो सब कोई को गवर्न करे। तो मल्टीलेटरलिज्म की भावना का भारत जो है वो जो विस्तार करते आया है, और जिस हिसाब से रशिया और चाइना से अब जो रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं वो उस चीज को इंगित करते हैं। तीसरा, भारत और रशिया और चाइना जो कि ब्रिक्स में भी पार्टनर हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी मतलब मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर जाने वाले हैं उसमें भी पार्टनर हैं, प्लस यूनाइटेड नेशन के तथा WTO के मेंबर भी हैं। तो ये क्यूमुलेटिवली इन बॉडीज में जो ग्लोबल गवर्नेंस का जो फ्रेमवर्क है, यानी वैश्विक जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं में क्या सुधार आना चाहिए, इसके लिए भी भारत रशिया और चाइना के साथ में मिलकर के एडवोकेसी कर सकता है, यानी अपने इंटरेस्ट को बढ़ावा दे सकता है। चौथा, आप ये भी बताएं कि जो इन्वेस्टमेंट है इन कंट्रीज से आने वाला हमारे देश में उसको भी बढ़ाने की बात चल रही है, क्योंकि अगर भारत $100 बिलियन चाइना के साथ में ट्रेड डेफिसिट रखे और करीबन 66-63 बिलियन जो हैं वो रशिया के साथ में अगर ट्रेड डेफिसिट रखे, तो भारत इन दोनों देशों से ये ट्रेड डेफिसिट या तो कम कैसे हो या जो है भारत में वो अमाउंट कैसे निवेश हो, इसलिए अच्छे संबंधों के बारे में बात करता है। अब इससे भारत ये भी चाहता है कि सब मिलकर के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी समस्याएं चल रही हैं उसका निदान करें। इंटरनेशनल ट्रेडिंग जो सिस्टम है जिसमें WTO का जो रोल इस समय यूएस के द्वारा वीक किया जा रहा है, उसको कैसे वापस पटरी पे लाया जाए, ये देश मिलकर के बात करते हैं। इसीलिए तो ये सारे देश मिलकर के किसी भी कंट्री के द्वारा व्यापार के सिस्टम को नेगेटिवली अफेक्ट करने के बारे में ये आलोचना करते हैं। तो ये भारत और चाइना और रशिया के बीच में रिलेशनशिप को कैसे वापस बढ़ाया जाए, क्यों बढ़ाया जाए, उसके विभिन्न आयाम हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री अब इस समय जो है थोड़े दिनों के बाद, जो कि अगस्त 31 और सितंबर 1 को चाइना में रहेंगे और वहां पर वो
शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में हिस्सा लेंगे और ये हमारे राष्ट्राध्यक्ष के पिछले 5-4 साल में होने वाली चाइना की 2020 का जब गलवान क्लैश हुआ उसके बाद में एक सिग्निफिकेंट जो है हमारा पुश है चाइना की रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में। रशिया के राष्ट्रपति जो हैं इस साल के अंत तक कभी भी भारत आ सकते हैं। अब जब ये पुतिन जो हैं हमारे कंट्री में आएंगे, और आप ये भी देख रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के जो रशिया और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो भी बात हुई पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बाद में अलास्का में, उसके बारे में फोन करके रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया। और ये क्या दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच में जो संबंध हैं उनमें अब और गहराई लाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो अगर आपसे इन डायमेंशंस में कोई भी सवाल पूछे तो आप विभिन्न एंगल को सोचते हुए वो आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि आपका जवाब, आपका एक कॉन्फिडेंट डायमेंशन, आपकी एक सेपरेट सोच, आपकी एक यूनिक थिंकिंग, आपका एक यूनिक आइडिया, इनोवेटिव अप्रोचेस आपके नंबर बढ़ा सकती है आपके इंटरव्यू में। और आपको फिर से मैं कहूंगा, हर कोई टॉपिक डायरेक्ट वे में नहीं, इनडायरेक्ट वे में भी इस्तेमाल करना है। अपने एक एग्जाम्पल के तौर पर भरोसा रखना है, उसको एग्जाम्पल के तौर पर गिनाना है। इसी प्रकार की तैयारी हम हमारी एप्लीकेशन या हमारी वेबसाइट पर करवाते हैं, तथा टेलीग्राम चैनल पे जो भी हमारा कंटेंट आता है वो भी हम इसीलिए पोस्ट करते हैं। इसलिए हमारे जो विद्यार्थी हैं वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। उनको यूपीएससी और आरपीएससी के जो इंटरव्यू रिलेटेड सामग्री है हम रोजाना ऑडियो फॉर्मेट में या हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है उनको लाने का प्रयत्न रोजाना करते हैं। 400 से ज्यादा टॉपिक अब तक हम कवर कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।